आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की फर्स्ट पोएम को टाइटल्ड अ फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टॉल्सन। इस पोएम में जो पोएटेस है वो अपनी मदर की फोटोग्राफ को देखती है काफी सालों बाद, अपनी मदर के डेथ के काफी सालों बाद उसकी फोटोग्राफ को देखती है और वो अम्यूज्ड होती है ये सोचकर कि जो मेरी मदर थी इस फोटोग्राफ को देखकर हंसा करती थी। लेकिन उसी समय जो पोएटेस है वो उदास भी हो जाती है ये सोचकर कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। तो लेट्स रीड द पोएम नाउ। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। ये जो कार्डबोर्ड वर्ड यूज किया गया है ये फोटोग्राफ के लिए यूज किया गया है। पहले क्या होता था, पुराने समय में जो लोग थे कार्डबोर्ड के ऊपर फोटोग्राफ को पेस्ट कर दिया करते थे, इसीलिए जो कार्डबोर्ड वर्ड है वो फोटोग्राफ के लिए यूज किया गया है। और दूसरी बात ये भी है, कार्डबोर्ड इसलिए भी यूज किया गया है कि पोएट के लिए वो फोटोग्राफ एक कार्डबोर्ड ही सिर्फ रह गई है क्योंकि उसकी मदर की अब डेथ हो चुकी है। तो वो कहती है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है, वो फोटोग्राफ मुझे दिखाती है हाउ इट वॉज, कैसा था। वेन द टू गर्ल, जब दो लड़कियां जो कजन्स थीं, वेंट पैडलिंग, वो पैडलिंग के लिए गई थीं। पैडलिंग का मीन्स होता है जैसे हल्के गहरे पानी में जब हम नंगे पांव चलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैडलिंग। तो वो जो दो लड़कियां थीं जो कजन्स थीं वो समुद्र के किनारे बीच पर पैडलिंग के लिए गई थीं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। दोनों लड़कियों में से एक ने मेरी माँ का राइट हैंड और दूसरे ने लेफ्ट हैंड पकड़ा हुआ था। मतलब दोनों लड़कियों ने एक एक हाथ मेरी माँ का पकड़ा हुआ था। एंड शी, और वो, शी मतलब मेरी मदर, द बिग गर्ल जो सबसे बड़ी थी, तीनों में सबसे बड़ी थी, सम 12 ईयर और सो, सम 12 ईयर्स और सो, 12 साल के करीब थी उस समय। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, तीनों की तीनों लड़कियां मोशनलेस खड़ी हुई थी, बिना हिले डुले हुए खड़ी हुई थी। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और वो स्माइल कर रही थी थ्रू देयर हेयर। मीन्स वो जो वेदर था वो विंडी था, हवा चल रही थी, उनके चेहरे पर बाल आ रहे थे और वो स्माइल कर रही थी। मतलब ऊपर बाल थे चेहरे पर और बीच में से उनकी स्माइल नजर आ रही थी, इसीलिए यूज किया गया है थ्रू देयर हेयर। किसको देखकर वो स्माइल कर रही थी? एट द अंकल, सामने जो अंकल खड़े थे, विद द कैमरा, कैमरा लेकर जो फोटो को क्लिक कर रहे थे। अ स्वीट फेस, एक स्वीट फेस था माई मदर्स, मेरी मां का। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। तो ये पोएटेस कब की बात बता रही है? वो कह रही है बिफोर आई वॉज बोर्न। ये तो बहुत ही पहले की बात है, बिफोर आई वॉज बोर्न। पोएटेस कहती है उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और वो जो समुद्र है, विच अपीयर्स टू, जो ऐसा लगता है, हैव चेंज्ड लेस, वो बहुत ही कम चेंज हुआ है। मतलब जो नेचुरल चीजें होती हैं वो इमॉर्टल होती हैं, वो चेंज नहीं होती, ना के बराबर चेंज होती हैं। वॉश, वो वॉश कर रहा है। दे आर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, किनको वॉश कर रहा है? उन तीनों के, तीनों गर्ल्स के टेरिबली ट्रांजिएंट, जो काफी ट्रांजिएंट फीट हैं। ट्रांजिएंट मींस जो शॉर्ट लिव्ड है, जो बहुत कम समय रहते हैं, उन फीट को वॉश कर रहा है। तो इन दो लाइनों का मीनिंग क्या है? जो नेचुरल चीजें होती हैं जैसे कि सी, वो इमॉर्टल होती हैं, वैसे ही रहती हैं। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो ट्रांजिएंट है, वो शॉर्ट लिव्ड है, कम टाइम जीते हैं, वो क्या है? मॉर्टल है। तो अब हम सेकंड स्टेंजा को देखते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, तो पोएट कहती है जब वो फोटो खींची गई थी उसके 20 या 30 साल बाद। फोटो कब खींची गई थी? जब उसकी मदर की एज क्या थी? 12।
तो 20 और 30 इयर्स लेटर, जब उसकी मदर की एज 32 या 42 के करीब होगी, वो कहती है 20 और 30 इयर्स लेटर शी वुड लाफ, मेरी मदर हंसती थी। एट द स्नैपशॉट, उस स्नैपशॉट को, उस फोटोग्राफ को देखकर हंसती थी। और क्या कहती थी? सी, देखो, बेटी एंड डोली, बेटी एंड डोली को, जो दो कजन्स थी उनका नाम क्या था? बेटी एंड डोली। सी बेटी एंड डोली, शी वुड से, एंड लुक, और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कैसे उन्होंने हमें कपड़े पहनाए थे, कैसे हमें ड्रेस किया था बीच पर जाने के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। तो पोएटेस कहती है जो समुद्र पर छुट्टियां बिताना था, जो सी हॉलीडे था, मेरी माँ का क्या था? पास्ट। वो मेरी माँ का पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा क्या है? मेरी माँ की हंसी। जब मेरी माँ उस फोटोग्राफ को देखकर हंसा करती थी, तो मेरी क्या थी? मेरी माँ की हंसी। लेकिन आगे कहती है बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब दोनों क्या हो गए हैं? राई, दोनों के चेहरे ऐंठ गए हैं। किसके साथ? विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। जो हमारा लॉस हुआ है ना, उसको लेबर्ड ईज वर्ड यूज किया गया है। लेबर्ड ईज मतलब हमने लेबर किया, हमने मेहनत की, क्या दिखाने के लिए? ईज, कंफर्ट दिखाने के लिए, अपने चेहरे पर कंफर्ट दिखाने के लिए, नॉर्मल दिखने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ी। जो हमारा नुकसान हुआ था, दोनों का नुकसान क्या हुआ था? जो मेरी मदर थी उसका बचपन चला गया, और मेरा नुकसान क्या हुआ था? पोएट का क्या नुकसान हुआ था? पोएटेस का क्या नुकसान हुआ था? कि उसकी मदर की अब क्या हो गई है? डेथ। और उसकी जो मदर थी वो अपने चेहरे पर खुशी दिखाया करती थी, हालांकि उसका नुकसान हो गया था, उसका बचपन चला गया था। और जो पोएटेस है वो भी अपने चेहरे पर खुशी दिखाती है बड़ी मेहनत करके, हालांकि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। और ये जो लेबर्ड ईज यूज किया गया है, ये ऑक्सीमोरोन है, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो वर्ड हम इकट्ठे यूज करते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे लेबर्ड और ईज इकट्ठा यूज किया गया है, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ऑक्सीमोरोन। अब हम थर्ड स्टैंजा को देखते हैं। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स। वो कहती है अब जो मेरी माँ है वो मर चुकी है। नियरली एज मेनी ईयर्स, और उसकी डेथ हुए हुए उतने ही साल हो चुके हैं, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने साल की वो लड़की थी जब उसने फोटो खिंचवाई थी। जब उसने फोटो खिंचवाई थी तो वो कितने साल की थी? 12 साल की। और अब उसकी डेथ को भी 12 ही साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और कहती है और अब ये जो परिस्थिति है, सर्कमस्टांस यहां पे रेफर करती है उसकी मदर की डेथ को। अब ये जब उसकी मदर की डेथ हो चुकी है पोएटेस की, वो कहती है देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस, ये जो परिस्थिति का साइलेंस है, ये जो परिस्थितियों का साइलेंस है, साइलेंसिस, वो मुझे चुप करा देता है। जो परिस्थितियों की चुप्पी है वो मुझे चुप करा देती है। तो यहां पर स्टूडेंट्स ये पोएम एंड होती है। आई होप आपको अच्छी तरीके से ये पोएम समझ में आ गई होगी।